नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12th का खंड ख पढ़ने वाले हैं, जो हमारा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इसके बारे में आज से स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है खंड ख का। तो किरण, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी एक अध्याय में रूपरेखा देख लेते हैं। पहले हमें पढ़ना होगा भूमिका, फिर उसके बाद पढ़ना होगा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना होगा अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म में अपवर्तन कैसे किया जाता है, फिर प्रिज्म द्वारा प्रक्षेपण भी उसे पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा पॉइंट 8 है सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, मतलब जो हमारा सूर्य आता है उसके द्वारा कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हमारा लास्ट 9वां प्रकाशिकी यंत्र। उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने बहुविकल्पीय और 1 नंबर और उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको हल करा देंगे। जो इसमें सवाल भी होंगे तो उससे भी हल किया जाएगा। तो हमारा थोड़ा इसमें आज हम पढ़ेंगे भूमिका में इंट्रोडक्शन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं भूमिका को। तो हमारा इंट्रोडक्शन भूमिका में क्या पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी में। यदि हम एक बंद अंधेरे कमरे में बैठे हों तो हमें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। मतलब जब हम किसी बंद कमरे में बैठे रहेंगे तो हमें वस्तुएं ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देती हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार परंतु जैसे ही हम कमरे में लगे बल्ब अथवा ट्यूब लाइट को प्रकाशित कर देते हैं, मतलब जब हमारे कमरे में ट्यूब लाइट या कोई बल्ब या दिया होगा, जब उसे हम जलाएंगे तो हमारे चारों ओर क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। मतलब जब उजाला ही होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार दिन में सूर्य के प्रकाश में हम अपने चारों ओर के संसार को देख पाते हैं। मतलब जब सुबह होती है, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो हम चारों ओर के संसार को क्या देख पाते हैं, उसके नज़ारे को अच्छे से देख पाते हैं। परंतु रात्रि के अंधेरे में नहीं, जो रात हो जाती है तो उसके रात में नहीं दिखाई देता है। प्रश्न यह उठता है कि वह क्या है जिसके द्वारा वस्तुएं दृश्य हो जाती है। मतलब वह ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही थी और वो दृश्य हो जा रही है, मतलब दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो उत्तर स्पष्ट है, वह प्रकाश, लाइट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, मतलब प्रकाश भी एक ऊर्जा है का रूप होता है जिसके द्वारा उत्पन्न दृश्य संवेदना के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है। मतलब जिसके द्वारा उत्पन्न दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंखें अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को क्या करती हैं, देख पाती हैं। जो प्रकाश तो एक ऊर्जा से हमारी जो आंखें होती हैं, जो संवेदना प्रकट होती है आंखों में, उसी की तरह, उसी के कि जैसे हम क्या होती हैं, हमारी आंखें देख पाती हैं। तो इसमें वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है दीप्त, दूसरा है अदीप्त। पहले पढ़ेंगे हम जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है वह दीप्त वस्तुएं, तथा जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब जिनसे वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, एक दीप्त एक अदीप्त। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे दीप्त कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो समझ चित्र में दर्शाए गए कमरे में मोमबत्ती तथा बल्ब दीप्त वस्तुएं, जबकि मेज तथा कुर्सी अदीप्त वस्तुएं हैं। जब प्रकाशित बल्ब में उत्सर्जित प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है तो रेटिना पर उनका प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये देख सकते हैं, एक मेज है, ये क्या है, हमारी अदीप्त वस्तु है। एक कुर्सी भी अदीप्त वस्तु है। और जो ये मतलब ये क्या सारे क्या है, अदीप्त। ये टॉर्च इस मेज पर पड़ रही है, मेज से फिर एक लाइट निकलती है जो हमारे आंख की रेटिना पर जाती है। तो उसी की वजह से हमारा
आँख इस इमेज को देख पा रहा, नहीं तो नहीं देख पाता। जिससे प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना इसमें मतलब जो हमारी आँख की रेटिना होती है उस पर एक प्रतिबिंब बनता है, अतः हम बल्ब को देख पाते हैं। जब बल्ब से निकला प्रकाश मेज में से टकराकर हमारी आँख में प्रवेश करता है तो हम मेज को देख पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी आँख किसी वस्तु को तभी देख पाती है जब वस्तु से उत्सर्जित अथवा परावर्तित प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करता है। मतलब जब कोई चीज से उत्सर्जित अथवा परावर्तित होकर प्रकाश जब हमारी आँख पर की रेटिना पर पड़ेगा तो तभी हम उस चीज को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते हैं। तो जैसे विशेष पॉइंट में दिया गया है, चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, दीप्त नहीं है, जबकि सूर्य तथा तारे दीप्त वस्तुएं हैं। ओके, कोई पूछ लेगा आपसे, 1 नंबर में क्वेश्चन है ये पॉइंट वाला, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, चंद्रमा क्या अदीप्त वस्तु है कि नहीं। तो इसी तरह से पूछेगा तो वह चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है, दीप्त नहीं। दीप्त क्या है, हमारे सूर्य तथा तारे हैं। फिर आ जाएगा हमारा पॉइंट है, प्रकाश संबंधित कुछ प्रारंभिक तथ्य क्या हैं। प्रकाश संबंधित कुछ प्रारंभिक तथ्य क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनका अध्ययन हम पिछली विभिन्न कक्षाओं में कर चुके हैं। मतलब हमें 3 या 4 से पढ़ाया जा रहा है, इसका अध्ययन भी कर चुके हैं। पुनर्निरीक्षण के रूप में, रिव्यू के रूप में संक्षिप्त रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब संक्षिप्त रूप इसका इसमें दिया गया है 12th में। तो पहला पॉइंट आ जाएगा, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, तो देख सकते हैं प्रकाश कितनी चीज से प्राप्त होता है। वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है प्रकाश का स्रोत कहलाती है। इसकी डिफिनेशन हो जाए, कोई पूछेगा प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है प्रकाश का स्रोत कहलाती है। प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक जो ईश्वर द्वारा निर्मित है, एक कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो प्राकृतिक क्या है, हमारे सूर्य, तारे, जुगनू आदि क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। जबकि बल्ब, मोमबत्ती, लेजर आदि कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। मतलब जो मनुष्य द्वारा क्या क्या बनाया गया, बल्ब, मोमबत्ती, लेजर, ये क्या हमारे कृत्रिम है। और जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है सूर्य, तारे, जुगनू है। उसके बाद एक विशेष पॉइंट ये दिया गया है, तकनीकी रूप से हुए सभी वस्तुएं दीप्त अथवा दीप्त जो हमें दिखाई देती हैं प्रकाश के स्रोत हैं। समझ गए, जो तकनीकी रूप से हमें जो वस्तुएं दिखाई देंगी वो दीप्त अथवा अदीप्त होती हैं, जो प्रकाश के हमारे स्रोत हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। जो हमारा प्रकाश है उस किसके रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। जैसे चित्र दिया गया है, इसे थोड़ा पढ़ेंगे। पर ये है क्या है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र मतलब वेक्टर ई तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी के कंपन परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। मतलब जो वेक्टर ये वी है और वेक्टर ई, यहाँ देख सकते हैं संचरण कैसे हो रहा है, इसके लंबवत परस्पर, देखो परस्पर ही हो रहा है। जैसे ये ऊपर है तो ये भी नीचे हो रहा है, दोनों की क्या होते हैं, परस्पर कंपन लंबवत तथा संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। मतलब एक साथ ही लंबवत होंगे। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश की प्रकृति में इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात इसका संचरण निर्वात में भी होता है। जो विद्युत क्षेत्र ई है और चुंबकीय क्षेत्र वी, विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को वी से।
जबकि जो कंपन के परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो उसके संचरण की दिशा के क्या होंगे, लंबवत होंगे। फिर एक विशेष पॉइंट है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। मतलब ध्वनि का संचरण किस में नहीं होगा, निर्वात में, खुले में नहीं होगा। और प्रकाश की चाल क्या है निर्वात में, प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको होते हैं 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। ये आप लोग निर्वात में है प्रकाश की चाल, आप लोग इसे याद करना, क्योंकि आपको एक नंबर में किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है प्रकाश की चाल क्या होती है। 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह प्रकृति में प्राप्त उच्चतम चाल है। मतलब जो प्रकृति है हमारा, उसमें प्राप्त क्या है, चाल जो उच्चतम है, सबसे बड़ी चाल है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा आ जाएगा प्रकाश की प्रकृति में, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लैम्डा कहते हैं, इस तरह होता है। और आवृत्ति को एफ से प्रदर्शित करते हैं तथा चाल को सी से संबंध है। तो सी बराबर हो जाएगा एफ इंटू लैम्डा। मतलब प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य प्रकाश की जो होगी और जो आवृत्ति होगी, जितनी दूरी में वो रहेगा पहला। फिर हमारा डी आ जाएगा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर निर्वात में 4000 से 7000 तक है, जो कि स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र और रक्त क्षेत्र के बीच का भाग है। इस पारस में अनंत तरंग दैर्घ्य अथवा आवृत्ति हैं, जिनसे अनंत रंगों की सुग्राह्यता उत्पन्न हो सकती है। हमारी आंखें केवल 6 रंगों का अनुभव कर पाती हैं। मतलब जो हमारी आंखें कितने रंग को अनुभव कर पाती हैं, 6 रंगों को ही अनुभव कर पाती हैं, जिसके नाम तथा तरंग दैर्घ्य का अनुमानित परिसर चित्र में देखेंगे। इन रंगों के बीच तरंग दैर्घ्य की स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। मतलब हम चित्र में देखेंगे, यहाँ ऊपर है हमारा थोड़ा विशेष पॉइंट, ये भी देख ले रहे हैं उसी में। जिस प्रकाश के 7 घटक रंग माने गए हैं, बैगनी वायलेट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आसमानी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज तथा लाल, रेड। इन्हें हम संक्षिप्त रूप में विवगौर से लिखते हैं, परंतु आंख द्वारा हम नीले व आसमानी में भेद नहीं कर पाते। दर्शाए गए 6 रंगों की ही अनुभव कर पाते हैं। जैसे पराबैंगनी क्षेत्र है, बैगनी 4, नीला 4500, हरा 5000, पीला 5000 तरंग दैर्घ्य है ये सारे रंगों की, और लाल का 7000 होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारी आंख की सुग्राह्यता कितनी है, 5550 तरंग दैर्घ्य के पीले हरे प्रकाश के लिए सबसे अधिक है। मतलब जो यहाँ है पीला और हरे के लिए क्या है, सबसे अधिक है सुग्राह्यता इन दोनों से। और ई पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसकी चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। मतलब प्रकाश के सामने कोई चीज लाकर खड़ा कर देंगे, जब उसका एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी प्रकाश की चाल जो क्या होगी, बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, परंतु आवृत्ति व रंग नहीं बदलता। मतलब जो प्रकाश होगा वो उसी तरह का रहेगा, उसका रंग और रूप नहीं बदलेगा। अतः किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी आवृत्ति से होता है, तरंग दैर्घ्य से नहीं। फिर इसके बाद हमारा एफ क्या है, मतलब यहाँ एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, किसी पारदार्थिक माध्यम में प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी आवृत्ति से होता है, तरंग दैर्घ्य से नहीं।
मतलब तरंग दैर्ध्य से उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, उसकी आवृत्ति से ही उसे पता किया जा सकता है। तो हमारा ये पॉइंट है, यदि निर्वात में किसी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा 0 व आवृत्ति f0 हो तो लैम्डा 0 f0 बराबर क्या होगा, c निर्वात में प्रकाश की चाल। यदि यह प्रकाश निर्वात में किसी अन्य माध्यम में से प्रवेश करे तो उस माध्यम की चाल क्या होगा, पूछ लेगा। तो उस माध्यम की चाल क्या होता है, v बराबर c/μ0 मी पढ़ेगा जाएगा, ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर लैम्डा 0 मी होगा। जैसे आवृत्ति f बराबर क्या होगा, f0 हो जाएगी उसकी आवृत्ति, जहाँ म्यू क्या है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है कहलाता है। इसकी चर्चा अध्याय में आगे करी जाएगी भाई। म्यू का मान हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। उसके बाद हमारा जी आ जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट और बचेगा प्रकाश की प्रकृति में। जी हमारा क्या है पॉइंट, प्रकाश केवल निर्वात एवं गैसों में ही नहीं वरना कुछ द्रवों तथा ठोसों में होकर भी गुजर सकता है। मतलब जो हमारा प्रकाश है निर्वात एवं गैसों में ही नहीं बल्कि ये द्रव ठोस से भी होकर क्या हो सकता है, गुजर सकता है। इस आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें होकर अधिकांश आपतित प्रकाश दूर तक संचरण कर सकता है, पारदर्शी कहलाता है। मतलब वे पदार्थ जिनमें होकर अधिकांश जो होगा आपतित प्रकाश दूर तक संचरण कर सकता है, पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे जल, कांच, ग्लिसरीन में क्या होगा, इसमें प्रकाश बहुत दूर तक संचरण करेगा, बहुत दूर तक जाएगा। जो अपारदर्शी होगा वही पदार्थ जिनमें होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता, अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, धातुएं, पत्थर, सीमेंट आदि। मतलब जिनसे प्रकाश गुजर नहीं पाएगा उसे अपारदर्शी कहेंगे। जैसे लकड़ी, धातुएं, पत्थर, सीमेंट। और पारदर्शी क्या है हमारा, जल, कांच, ग्लिसरीन, जिससे प्रकाश गुजर पाता है। और हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, पारभासक। वे पदार्थ जिनमें से होकर कुछ दूर चलने पर ही प्रकाश की तीव्रता तेजी से क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। ऐसे पदार्थ होंगे जिनसे प्रकाश चलेगा पर थोड़ी दूर ही जा पाएगा, पर उनकी तीव्रता जो चाल है वो क्षीण हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। पारभासक कहलाते हैं। जैसे तेल, ट्रेसिंग पेपर आदि पारभासक हैं दोनों, तेल, ट्रेसिंग पेपर। और हमारा यह और लास्ट पॉइंट है प्रकाश की प्रकृति में, नेचर ऑफ लाइट में। यदि निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल समान होती है, मतलब निर्वात जो है हमारा ये जो ब्रह्मांड है इसमें क्या होगी, प्रकाश की चाल खुले में या कहीं खुले में प्रकाश की चाल क्या होती है, एक समान होती। तो अनपारदर्शी माध्यम में लैम्डा का मान बढ़ाने पर म्यू का मान घटता। मतलब जो लैम्डा है हमारा तरंग दैर्घ्य, उसके जब चाल हम बढ़ाते तो हमारा किसका मान घटता, म्यू का मान, अतः बी का मान घटता। अतः निर्वात में भिन्न किसी पारदर्शी माध्यम में, मतलब म्यू रेड हो जाता इसी वायलेट से म्यू के, अतः बी रेड ग्रेटर होता वी वायलेट के। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कल इसके अगले टॉपिक में प्रकाश की संरचना। प्रकाश की संरचना, प्रकाश को की कैसे छाया बनती है, कैसे प्रकाशित होता है, और इसके भौतिक प्रकाश की भी पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।